श्री कालिका पुराण में चंद्र को शाप के वर्णन में मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से चंद्रमा से कहकर के चंद्र के क्षय के लिए और आधे मास तक वृद्धि के लिए यत्नों वाले हुए। जैसे प्रजापति दक्ष ने कहा था कि चंद्रमा आधे मास तक क्षय और वृद्धि को प्राप्त हुए, उस मासार्ध में विधाता ने यत्न किया था। फिर सुरों में ज्येष्ठ ने चंद्रमा को 16 प्रकार से विभक्त किया था और ऐसा विभाग करके समस्त देवों से वे ये उत्तम वचन बोले थे, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। उनमें एक शंभु के मस्तक में आज की अवधि पर्यंत स्थित रही और प्राशय के बिना ही क्षय को प्राप्त हुई। दक्ष के वाक्य से यदि क्षय रोग से मासार्ध तक क्षय के लिए चंद्रमा पर पीड़ित किया जाता है तो उस समय में उपशांति नहीं होगी, किंतु जिसकी जो कला शंभु में है ज्योत्सना, उसके ही प्रति गमन करे। हे श्रोतमों, प्रति मास में 14 कलाओं की संस्था है। आप लोग प्रतिपदा तिथि से आरंभ करके चतुर्दशी पर्यंत चतुर्दश की संस्थाओं से भी तथ्यों का पालन करें। तेजों के लोग चतुर्दशी तिथि में क्रम से सूर्य के बिंब में प्रवेश करें। इस प्रकार से कृष्ण पक्ष में चंद्र का क्षय होता है। शेष कला हरित पत्र में प्लाइत दर्श में जावे, उस तिथि में निशापति के प्रथम भाग में स्थित रहे, द्वितीय दर्श भाग में रोहिणी के मंदिर में गमन करे, तीसरे भाग में तो सरस्वती में स्नान करके चंद्र सम अवस्थित होता है। विवाह वस्तु के चतुर्थ तिथि भाग में वह बल से संपूर्ण होता है। बिंब में स्थित घोटक के सहित ये चंद्रमा मंडल में जावे। जितने समय पर्यंत प्रथमा कला क्षय को प्राप्त हुए, इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में तब तक वह प्रतिपदा होती है। द्वितीय आदि में कृष्ण पक्ष में उसी प्रकार की वृद्धि तथा ह्रास होता है। तिथियों की वृद्धि का हेतु शुक्ल और कृष्ण में उसी भांति होता है। इसके अनंतर फिर शुक्ल पक्ष में जब तक पूर्व कला उचित होती है तब तक वृद्धि को नहीं जाती है और आदि में प्रतिपदा तिथि है। इसके अनंतर द्वितीय भाग की जो ज्योत्सना भगवान हर के मस्तक में है और जो स्थित है वह जावे और गई हुई वह फिर आ जाएगी। आपके द्वारा दिन दिन में अमृत पीने के योग्य होता है। हे श्रोतमों, वह पूर्ण अंत वाली द्वितीय आदि तिथियों से सदा ही चंद्र स्वयं ही उत्पन्न होगा, क्योंकि वहां पर ज्योत्सना का योग होता है। उसी से उसकी समुत्पत्ति होगी। जिस प्रकार से दिन दिन में भाग क्षण को प्राप्त होते हैं, वे अनुचित चंद्र की वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हे सुरो, शुक्ल पक्ष में भी प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं। सूर्य के बिंब से तेज का भाग पुनः ही समागत होगा। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष में उसी भांति भाग के क्रम को प्राप्त होगा। भगवान शंभु के मस्तक में संस्थित चंद्रमा से ज्योत्सना प्रतिदिन पुनः आएगी। सूर्य के बिंब से तेजो भाग स्वयं ही अमृत की वर्षा करता है। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होगी। दोनों पक्षों में जो शुक्लत्व और कृष्णत्व के नाम हैं, वे चंद्रमा के क्षय और वृद्धि से ही हुआ करते हैं। जब चंद्र वृद्धि को प्राप्त होता है तो उसे कृष्ण पक्ष पुकारा जाया करता है। जितने काल के द्वारा जो भाग क्षय और वृद्धि को प्राप्त होगा, उतने ही काल को अभिव्याप्त करके वह तिथि फिर स्थित रहेगी। चिरकाल से वृद्धि अथवा क्षय, शीघ्रता से वृद्धि अथवा क्षय
हो द्रुत से अर्थात शीघ्रता से तिथियों का सदा क्षय होता है और चिरकाल से तिथियों में प्रवेश में वृद्धि होती है। हव्य और कव्य चंद्रदेव के बिना संभव नहीं होगा। इस कारण से उसकी वृद्धि के लिए हे देवताओं, आप लोग चंद्रदेव की रक्षा करें। 100 अनुमास से कला शेष चंद्रदेव का आस्वादन करना चाहिए। अमावस्या के अपराध काल में तो वह पितृगणों के साथ रोहिणी के मंदिर में रहता है। उसके ही आस्वादन से प्रतिदिन कला की वृद्धि हुआ करती है। उस काव्य से पितृगण भी परातृप्ति को प्राप्त होंगे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अंदर सभी सुरगण जैसा भी विधाता ने कहा था वैसा ही उन्होंने चंद्र की क्षय और वृद्धि के लिए लोकहित के स्वरूप चंद्रमा के अर्धमास को देवों सहित विधि पूर्वक अत्यंत शुभित होकर के सिर से ग्रहण किया था। जो तेज पर नित्य अज अव्यय और अक्षय है, उस स्वरूप वाली ही चंद्रमा की कला है जो प्राप्त हो गई। जिस समय योगी की अनंतज अजर और पर ज्योति प्रवेश किया करती है, उस समय में उनका चिंतन लीनता को प्राप्त हो जाएगा। महादेव के मस्तक में विराजमान सुधा निधि के होने पर चित्त की लीनता में चंद्र के द्वारा मुक्ति हो जाया करती है। इस प्रकार से यह वैदिक श्रुति है। महादेव जी ने इसका ज्ञान प्राप्त करके क्षय और वृद्धि के अविनाकृत चंद्र को लोगों के हित के लिए सिर के द्वारा ग्रहण किया था। चंद्रमा की ज्योत्सना के समयोग से औषधियाँ वृद्धि को प्राप्त हुआ करती हैं। सब औषधियों के प्रवृद्ध होने पर ही अधरों की प्रवृत्ति हुआ करती है। अधरों के प्रवृत्त हो जाने पर देवगण अपने अपने भागों का परिग्रहण किया करते हैं और पितृगण बहुत से कवियों को ग्रहण करते हैं। अमृत ब्रह्मा जी ने देवगणों के लिए बहुत पुरातन सृजा था। अब देवता लोग हव्य भाग से हीन हुए जो भी हैं, वे उनके द्वारा ही तृप्ति का लाभ किया करते हैं। यज्ञ से आयातित भी वह ज्योत्सनाओं से निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होता है और वह यज्ञों की ज्योत्सना के विनाशभूत अन्यथा क्षीण हो जाया करता है। अतएव यज्ञ के अमृत का कारण भी चंद्रमा ही स्वयं होता है। अतएव दक्ष प्रजापति के शाप से रक्षा के लिए चिक आकर्षित होता है। आज भी कृष्ण पक्ष में सुरगणों के द्वारा चंद्र का पान किया जाया करता है। तेज तो सूर्य देव को चला जाता है और चंद्र का अर्धभाग तथा उसकी ज्योत्सना भगवान शंभु देव के समीप में चली जाया करती है और फिर शुक्ल पक्ष में शेष कला उदित हुआ करती है। ज्योत्सना का दूसरा भाग और द्वितीय तेज का भाग और अन्य भी शिव के मस्तक में संस्थित चंद्रमा से और क्रम से सूर्य के बिंब से चंद्र की 16 कलाएं हैं। उनमें एक भगवान शंभु के मस्तक में रहा करती है। शेष कलाओं के सिद्ध और असिद्ध अर्थात शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों पक्ष उदय और क्षय वाले ही होते हैं। ये सब मैंने आपको बतला दिया है। जिस प्रकार से भी चंद्रमा का विभाग किया गया है, जिस रीति से ब्रह्मा के द्वारा उस श्रेष्ठ पर्वत में चंद्रमा समागत हुआ था, जिस कारण से यज्ञ भाग के स्थित होने पर विभु को देवों का अन्न किया गया था, जिस तरह से कव्य के स्थित होने पर भी पितृगण का अन्न तिथियों का क्षय और वृद्धि को प्राप्त होता है, इस प्रकार पुण्यतम आख्यान को जो भी कोई मनुष्य एक बार भी श्रवण कर लिया करता है, उसके कुल में राज्य क्षमा का महारोग कभी भी किसी को नहीं रहा करता है और ना होता ही है। जो भी कोई मनुष्य राज्य क्षमा से पराभूत है और विधाता के वचन का श्रवण कर लेता है, तो उसका यह क्षमा विनिष्ट हो जाया करता है। यह आख्यान
परम अधिक स्वस्ति अर्थात कल्याण का साधन है, पुण्य में और शुभ तथा गोह से भी अधिक गोपनीय है। जो भी कोई एक चित्त होकर के इसको सुनता है वह महान पुण्य का भागी होता है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, जहाँ पर सब महागिरी के शिखर पर देवों की सभा हुई थी, वहाँ पर विधाता के वचन से सीता नाम वाली देव नदी सम उत्पन्न हुई थी। जिस समय मनोहर सीता के जल से स्तवन कराकर उन सब देवगणों ने ब्रह्मा के वाक्य से चंद्र का पान कर गए थे, उस समय में सीता नदी का जल चंद्रमा के स्नान के योग से वह अमृत होकर के उस बृहलोहित संज्ञा वाले में निपातित हो गया था। उस समय में उसका जल बढ़ गया था और उस सरोवर में वह नहीं समाया। उसको ब्रह्मा जी ने स्वयं ही देखा कि वह विशेष बढ़ा हुआ जल अमृत था। उसके देखने से उस जल से एक अति उत्तम कन्या सम उत्थित हुई थी। उस कन्या का नाम चंद्रभागा था, जिसको कि विधाता ने स्वयं ही रखा था। ब्रह्मा जी की सहमति से सागर ने उसको अपनी भार्या बनाने के लिए ग्रहण कर लिया था। उसी के द्वारा अधिष्ठित जल को निशावर्ती ने गदा के अग्रभाग से भेदन करके पश्चिम पार्श्व में उस गिरी के प्रति संवाहित कर दिया था। उसके अमृत का भेदन करके बृहलोहित नाम वाला सरोवर कर दिया और वह चंद्रभागा नदी तो सागर को गमन करने वाली थी। उस समय सागर ने भी महानदी चंद्रभागा भार्या को उस जल के प्रवाह से उसको अपने भवन में ले आया गया था। इसी रीति से उसमें चंद्रभागा नाम वाली नदी सम उत्पन्न हुई थी। वह चंद्रभागा महाशैल में अपने गुणों के द्वारा सदा गंगा के ही समान थी। नदियां और सब पर्वत स्वभाव से ही दो रूप वाले सदा हुआ करते हैं। नदियों का रूप तो उनका जल ही होता है तथा शीर दूसरा ही हुआ करता है। पर्वतों का रूप को स्थावर ही होता है। इसी प्रकार से जल तथा उस समय में नदी और पर्वत का स्थावर होता है। उसका काम तो अंतर में वास किया करता है और निरंतर उत्पन्न नहीं होता है। पर्वत का शीर तो स्थावर के द्वारा ही आप्यायित होता है। उसी भांति नदियों का शीर जल के द्वारा ही सदा आप्यापित हुआ करता है। नदियों का तथा पर्वतों का रूप काम रूपी होता है। भगवान विष्णु से यत्न पूर्वक पहले जगत की सृष्टि के लिए ही कल्पित किया गया था। हे सुरगणों, जल की हानि होने पर निरंतर ही नदियों को महान दुख हुआ करता है और विकीर्ण हो जाने पर स्थावर गिरी के शीर में उत्पन्न होता है। उस पर्वत पर जो कि चंद्रभाग नाम वाला था, बृहलोहित के तट पर गमन करने वाली संध्या का अवलोकन किया और वशिष्ठ मुनि ने उस समय में बड़े ही आदरपूर्वक उससे पूछा। वशिष्ठ ने कहा, हे भद्रे, आप इस निर्जन महागिरी पर किस प्रयोजन के लिए आई हैं? हे गौरी, आप किसकी पुत्री हैं और आपका क्या चिकित्सित है, अर्थात क्या करने की आप इच्छा रखती हैं? यदि आपकी कोई भी गोपनीय बात ना हो तो मैं यही सुनना चाहता हूँ। आपका मुख तो चंद्रमा के समान परम अधिक सुंदर है, किंतु इस समय में वह निश्री सा क्यों हो गया है? उन महात्मा विशिष्ट मुनि के इस वचन का श्रवण करके उन महात्मा का अवलोकन किया था जो प्रज्वलित अग्नि के समान थे। वे उस समय ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो शीरधारी ब्रह्मचर्य के ही सदृश्य हों। उन जटाधारी को बहुत ही आदर के साथ प्रणिपात करके इसके पश्चात उस संध्या ने उन तपोधन से कहा,
ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में वशिष्ठ जी द्वारा संध्या को दीक्षा देना। संध्या बोली, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं इस शैल पर समागत हुई थी, वह मेरा कार्य सिद्ध हो गया है। हे द्विजोत्तम, हे विभो, आपके दर्शन मात्र से ही वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तपश्चर्या करने के लिए ही इस निर्जन पर्वत पर आई थी। मैं ब्रह्मा जी के मन से समुत्पन्न हुई हूँ और मैं लोक में संध्या इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको कुछ गोपनीय युक्त होता हो तो आप मुझको उपदेश दीजिए। यही मेरा परम गुह्य चिकीर्षित है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तपस्या के भाव का ज्ञान न प्राप्त करके ही मैंने इस तपोवन का उपाश्रय ग्रहण किया। मैं चिंता से परिशुष्क हो रही हूँ और मेरा मन सदा ही कांपता रहता है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने उस संध्या के वचन को सुनकर के उन स्वयं ही संपूर्ण तत्व के ज्ञाता मुनि ने उससे अन्य कुछ भी नहीं पूछा था। इसके अनंतर उस समय विशिष्ट मुनि ने उस नियत आत्मा वाली और तप के लिए अत्यंत उद्यम धारण करने वाली उसको शिष्य गुरु के ही समान विशिष्ट ने मंत्र दीक्षा दी थी। वशिष्ठ मुनि ने कहा, जो महान तेज परम है, जो परम महान तप है, जो परम सम आराधना करने के योग्य है, उन भगवान विष्णु को ही अपने मन में धारण करिए, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन परम पुरुषार्थों का एक ही आदि कारण है। उन जगतों के आद्य पुरुषोत्तम प्रभु का यजन करो, जो भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले हैं और उनके लोचन कमलों के ही समान परम सुंदर हैं। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के तुल्य है और कहीं पर उनकी छवि नीले मेघ के सदृश ही है। गरुड़ के ऊपर स्थल से चिन्ह वाले परम शांत और वनमाला के धारी हरि का भजन करो, जो केयूर और कुंडलों को पहने हुए हैं, जो किरीट और मुकुट से समुज्ज्वल हैं, जो बिना आकार वाले केवल ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य हैं, जो आकार के सहित देवधारी हैं, नित्य आनंद स्वरूप हैं, बिना अवलंबन वाले और सूर्य मंडल के मध्य में संस्थित हैं। ऐसे देवेश्वर विष्णु की इस मंत्र के द्वारा ही हे शुभ आनंद वाली आप यजन करो। ये मंत्र ओम नमो वासुदेवाय ओम ये है। इसी मंत्र के जाप के द्वारा निरंतर मौनी होकर के तपश्चर्या का सम आराधन करो। उसमें कुछ नियम है, उसका अब श्रवण करो। नित्य स्नान मौन होकर के करना चाहिए और मौन व्रत के साथ ही पूजन करें। प्रथम तो छठवें दोनों कालों में पूर्ण और फलों का आहार करें और तीसरे षष्ठ काल में उपवास प्रायण ही होना चाहिए। इस प्रकार से तप की समाप्ति में षष्ठ काल की क्रिया होती है। वृक्षों के छालों के वस्त्र धारण करें और उस समय पर भूमि में ही शयन करें। इस रीति से मौनी रहें और तपस्या नाम वाली व्रतचर्या फल के प्रदान करने वाली होती है। इस तरह के तप का उपदेश करके इच्छा पूर्वक माधव भगवान का चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर के आपके अभीष्ट को शीघ्र ही प्रदान कर देंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर वशिष्ठ जी ने उन संध्या के लिए तप करने की क्रिया का उपदेश दे करके और उससे न्याय के अनुसार संभाषण करके मुनि वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसने तपस्या के भाव का ज्ञान प्राप्त करके और परम आनंद प्राप्त करके उसने बृहलोहित के तीर पर स्थित होकर के तपश्चर्या करना आरंभ कर दिया। उसने वशिष्ठ मुनि ने जैसा कहा था उस मंत्र को तथा तप के साधन को करके उसी व्रत में भक्ति भाव के द्वारा गोविंद का पूजन किया था। परम एकांत मन वाली को चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग का समय व्यतीत हो गया था
उसके इस अद्भुत तप को देख करके कोई भी विस्मय को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता था कि उस तरह की तपश्चर्या अन्य किसी की भी नहीं होगी। इसके अनंतर मनुष्यों के मान से 4 युगों की एक चौकड़ी व्यतीत हो गई थी। फिर अंदर बाहर और आकाश में अपना वपु दिखलाकर उस रूप से परम प्रसन्न हुए। जिस रूप को उसने चिंतन किया था वही उसके सामने प्रत्यक्षता को प्राप्त हो गए थे। जब भगवान विष्णु इस जगत के स्वामी थे, इसके अनंतर अपने सामने अपने मन के द्वारा चिंतन किए गए हरि को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई थी। उनका स्वरूप शंख चक्र गदा और पद्म के धारण करने वाला था तथा वे किरीट और मुकुट से परम समुज्ज्वल थे। पुंडरीक के समान उनके नेत्र थे और वे गरुड़ पर विराजमान थे। उनकी छवि नील कमल के समान थी। मैं भय के साथ क्या कहूँगी अथवा किस प्रकार से हरि भगवान का स्तमन करूं, इस चिंता में प्राण होकर के उसने अपने नेत्रों को मूंद लिया था। मूंदे हुए लोचनों वाली के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया और उसमें उस संध्या को परम दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और उसकी दिव्य वाणी बोलने की शक्ति दी थी तथा दिव्य चक्षु भी प्रदान किए। वह फिर परम दिव्य ज्ञान, दिव्य लोचन और दिव्य वाणी को प्राप्त करने वाली हो गई थी। उसने प्रत्यक्ष में हरि का दर्शन करके उनका स्तमन किया था। संध्या ने कहा, जो बिना आकार वाले हैं, जो ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं, जो सबसे परे हैं, जो ना तो स्थूल हैं और ना सूक्ष्मी हैं तथा जो उच्च भी नहीं है, जिनका रूप योग्यों के द्वारा अंतर ही चिंतन करने के योग्य है, उन आप भगवान श्री हरि के लिए मेरा नमस्कार है। जिनका स्वरूप शिव अर्थात कल्याण स्वरूप है, जो परम शांत, निर्मल, विकारों से रहित, ज्ञान से भी परे, सुंदर प्रकार से युक्त, विसारी, रवि प्रख्य, ध्वांत अर्थात अंधकार भाग से परे हैं, उन परम प्रसन्न आपके लिए मैं प्रणाम करती हूँ। जो एक शुद्ध दैदीप्यमान विनोद चित्त के लिए आनंद रूप, सत्य से समुत्पन्न पापों का हरण करने वाला, नित्य ही आनंद रूप, सत्य और बहुत ही अधिक प्रसन्न, जिसका श्री का परदाता ये रूप है, उन प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। विद्या के आकार से उद्भावना करने के योग्य, प्रकृष्ट रूप से भिन्न सत्व से छत्र ध्यान करने के योग्य, आत्म स्वरूप में समन्वित, सार पार और पावनों को भी पवित्र करने वाला जिनका रूप है, उनके लिए मेरा प्रणिपात है। योग मार्ग में युक्त पुरुषों के द्वारा गुणों के समूह 8 अंग वाले योग से जो नित्य अर्चन और व्यय से हीन चिंतन किया जाता है, जिसकी योगी जन अपने ज्ञान योग में व्यापी तत्व को प्राप्त करके प्रातपर को प्राप्त हुए हैं, जो शुद्ध रूप वाले हैं और जो मनोयज्ञ हैं, जो गरुड़ पर विराजमान हैं, जिनका प्रकाश नील मेघ के समान है, जो शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले हैं, उन योग से युक्त आपके लिए मेरा प्रणाम समर्पित है। जिनका गगन, भूमि, दिशाएं, जल, ज्योति, वायु और काल स्वरूप है, उनके लिए मेरा नमस्कार है। जिनके कार्यों के अगस्त में प्रधान और पुरुष निवास किया करते हैं, उन अव्यक्त रूप वाले गोविंद के लिए नमस्कार है। जो स्वयं हैं और जो भूत हैं, जो स्वयं उनके गुणों से पर हैं, जो स्वयं ही इस जगत का आधार हैं, उनके आपके लिए नमस्कार है तथा बारंबार प्रणाम है। जो सबसे पर तथा पुराण हैं, जो प्राण पुरुष हैं और जगन में परमात्मा हैं, जो अक्षय और व्यथा से रहित हैं, उस देश के लिए बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके इस सृष्टि की रचना किया करते हैं और जो विष्णु से स्वरूप से इस जगत का परिपालन करते हैं तथा जो रुद्र के रूप में होकर के इस जगत का संहार किया करते हैं, उस आपकी सेवा में बारंबार मेरा प्रणिपात समर्पित है। कारणों के भी कारण
दिव्य अमृत ज्ञान और विभूति के प्रदाता, समस्त अन्य लोगों को मोह के दाता हैं, उस प्रकाश स्वरूप वाले प्रातपर के लिए बारंबार नमस्कार है, जिनका महान प्रपंच जगत कहा जाया करता है, जो भूमि, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, मनोजा, वाहिनी, मुख, नाभि से अंतरिक्ष हैं। उन भगवान हरि आपके लिए नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, हे हरे। आप विविध विद्या हैं। आप शब्द, ब्रह्म और विचार के पर से भी पर हैं। जिस जगत के पति का ना तो आदि है, न मध्य और अंत ही होता है, उन देव का मैं किस प्रकार से स्तवन करूं, जो देव वाणी मन के गोचर से भी बाहर अर्थात पर हैं, जिनके स्वरूपों का ब्रह्मा आदि देवगण तथा तप के भी धन वाले मुनिगण भी विवरण नहीं किया करते हैं। उनके रूप मेरे द्वारा किस प्रकार से वर्णन करने योग्य हो सकते हैं। उन निर्गुण प्रभु के गुण मुझ स्त्री जाति वाली के द्वारा कैसे जानने के योग्य हो सकते हैं, जिनके स्वरूप को इंदु आदि सुर और असुर भी नहीं जानते। हे जगत के नाथ, आपके लिए नमस्कार है। हे तप से परिपूर्ण, आपके लिए नमस्कार है। हे भगवान, आप प्रसन्न हो गए, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा। इसके अनंतर उनका शीर वल्कल और मृग चर्म से समृद्ध था तथा बहुत ही क्षीण और मस्तक पर पवित्र जटाजुटों से राजित था, अर्थात परम शोभित था। मादनी से सज्जित कमल के सदृश मुख को देख करके भगवान हरि कृपा से समाविष्ट होकर के उस संध्या से ये बोले। श्री भगवान ने कहा, हे भद्रे, आपकी इस परम दारुण तपस्या से मैं अधिक प्रसन्न हो गया हूँ। हे शुभ प्रज्ञा वाली, मुझे आपकी स्तुति से अधिक प्रसन्नता हुई है। अब आप मुझसे वरदान जो भी अभीष्ट उसे प्राप्त कर लो। जिस वर्ष से उनका मनोगत कार्य हो मैं उसको कर दूंगा। तुम्हारा कल्याण होवे। मैं तुम्हारे इन व्रतों में परम हर्षित हो गया हूँ। संध्या ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी इस तपश्चर्या से आपको आनंद हुआ है, तो अब मैंने प्रथम बार व्रत किया है, उसी को आप करने की कृपा कीजिए। हे देवेश्वर, उत्पन्न मात्र ही प्राणी इस नभ स्थल में क्रम से ही सकाम ना होवे, वे संभव होवे। वे मैं तीनों लोकों में परम पतिव्रता प्रतीत हो जाऊं, जैसे कोई दूसरी ना होवे। मैंने ये एक बार व्रत किया है। काम वासना से संयुक्त मेरी दृष्टि कहीं पर भी नहीं गिरेगी। हे जगत के स्वामिन, पति को छोड़कर कहीं पर मेरी सकाम दृष्टि नहीं होवे। ये भी मेरा परम सुकृत होगा। जो कोई भी पुरुष काम वासना से युक्त होकर के मुझे देखे, उसका पुरुषत्व विनाश को प्राप्त हो जाएगा और वह कलीव अर्थात नपुंसक हो जाएगा। तो श्री भगवान जी ने कहा, प्रथम तो शैशव भाव हुआ करता है और दूसरा कुमार नाम वाला भाव होता है, तीसरा यौवन का भाव है और चतुर्थ वार्धक भाव होता है। तीसरे भाव अर्थात यौवन के भाव को संप्राप्त हो जाने पर जो एक शरीरधारी अवस्था का भाग है, मनुष्य उसमें ही काम वासना में सम अवंतित हुआ करता है। कहीं कहीं पर द्वितीय भाव के अंत में भी हो जाते हैं। मैंने आपके तप से जगत में मर्यादा स्थापित कर दी है कि उत्पन्न होते ही शरीरधारी सकाम नहीं होंगे और आप तो लोक में उस प्रकार का भाव प्राप्त करेंगे कि तीनों लोकों में अन्य किसी का भी ऐसा भाव नहीं होगा। जो भी कोई बिना आपके पानी ग्रहण करने के किए हुए काम वासना से युक्त होकर के आपको देखेगा, वह तुरंत ही क्लीवता अर्थात नपुंसकता को प्राप्त करके अतीव दुर्बलता को प्राप्त कर लेगा। उसका पति तो बहुत बड़े भाग्य वाला होगा, जो सुंदर रूप लावण्य से तथा तप से समन्वित होगा। वह आपके ही साथ रह करके 7 कल्पों के अंत पर्यंत जीवन के धारण करने वाला होगा। ये जो भी वरदान आपने मुझसे प्रार्थित किए थे,
वे सब मैंने पूर्ण कर दिए हैं, और अन्य भी मैं आपको बतला दूंगा, जो कि पूर्व में आपके मन में स्थित था। आपने पूर्व में ही अग्नि में अपने शरीर के परित्याग करने की प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा 12 वर्ष तक होने वाले मुनिवर मेघातिथि के यज्ञ में की थी। हुत से प्रज्वलित अग्नि में शीघ्र ही आप गमन करें। उस पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसों के आश्रम में मेधातिथि महायज्ञ कर रहे हैं। वहां पर जाकर के स्वयं छन्न होती हुई, जिसको मुनियों ने भी नहीं देखा है, मेरे प्रसाद से वहनी से जल करके आप उसकी पुत्री होंगी। जो भी अपने मन के द्वारा अपने पति होने की थी, वह जो भी कोई हो, उसको अपने मन में धारण करके अपने शीर का त्याग वहनी में कर दो। हे संदेह, जब आप इस परम दारुण पर्वत में तपश्चर्या कर रही हों और तप को करते हुए चारों युग व्यतीत हो गए हैं तथा कृतयुग के व्यतीत होने पर त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या उत्पन्न हुई थी। उस प्रजापति दक्ष ने 27 अपनी कन्याओं को चंद्रदेव के लिए दे दिया था। उन कन्याओं के लिए जिस समय में क्रोध युक्त दक्ष के द्वारा चंद्रदेव को शाप दिया गया था, उस समय में आपके समीप में सभी देवगण समागत हुए थे। हे संदेह, उसके द्वारा ब्रह्मा के साथ देवगण नहीं देखे गए थे, क्योंकि आपने मुझ में ही अपना मन लगा रखा था। अतः आप भी उनके द्वारा नहीं देखी गई थी। चंद्रदेव को दिए हुए शाप के छुटकारे के लिए जिस प्रकार से विधाता ने चंद्रभागा नदी की रचना की थी, उसी समय में यहाँ पर मेधातिथि उपस्थित हो गया था। तब से उनके समान कोई भी अन्य नहीं है, और न अब तक कोई हुआ है, तथा भविष्य में भी कोई ऐसा तपस्वी नहीं होगा। उस मेधातिथि ने महान विधि वाला ज्योतिषोम नामक यज्ञ का आरंभ किया था। वहाँ पर जो वहनी प्रज्वलित है, उसी में अपने शीर का त्याग करो। हे तपस्विनी, ये मैंने तुम्हारी की कार्य की संपादन करने के लिए स्थापित किया है। हे महाभागे, आप वह करिए और उस महामुनि के यज्ञ में गमन कीजिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने कर के अग्रभाग से इसके अनंतर संध्या का स्पर्श किया। इसके पश्चात एक ही क्षण में उसका शरीर पुरोडाश से परिपूर्ण हो गया। इस शरीर से इस प्रकार से करके जगत के स्वामी वहां पर अंतर्ध्यान हो गए, और वह संध्या उस सत्र में गई थी जहां पर मेधातिथि मुनिवर विद्यमान थे। इसके अनंतर भगवान विष्णु के प्रसाद से किसी के भी द्वारा उपलक्षित होती हुई संध्या देवी ने मेधातिथि मुनि के लिए उपदेश दिया था। उसी तपश्चर्या के उपदेश को मन में करने उस समय संध्या ने पतित्व के रूप से ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वरण रखा था। उस महायज्ञ में समिद्ध अग्नि में मुनियों के द्वारा उपलक्षित न होती हुई उस समय में भगवान विष्णु ने प्रसाद से विधाता की पुत्री ने प्रवेश किया। फिर उसी क्षण में उसका शीर पुरोडाश से परिपूर्ण हो गया था। दग्ध हुई पुरोडाश की गंध अलक्षित होती हुई ही विस्तार को प्राप्त हो गई थी। वाहिनी ने उनके भीतर का दाह करके पुनः भगवान विष्णु की ही आज्ञा से शुद्ध को सूर्य मंडल में प्रविष्ट कर दिया था। सूर्य का 2 भागों में विभाग करके उनके शीर की उस समय में रथ में जो अपना था पितृगण और देवों की प्रीति के लिए संस्थित कर दिया था, उसका अर्धभाग है द्विजतों, अर्थात उनके शीर का आधा हिस्सा प्रातः संध्या हो गई थी और अहोरात्र आदि के मध्य में रहने वाली थी। उसका शेष भाग था जो अहोरात्रांत के मध्य में रहने वाली थी, वह संध्या साय हो गई थी, जो सदा ही पितृगणों की प्रीति को प्रदान करने वाली थी। सूर्य उदय से प्रथम जो अरुण का उदय जिस समय में होना है, प्रातः संध्या उसी समय में उदित हुई करती है, जो देवगणों की प्रीति को करने वाली है।
सूर्यदेव के अस्ताचलगामी होने पर शोण पदम के सदृश होती है। वह संध्या सायं भी समुदित हुआ करती है, जो पितृगणों के मौत के करने वाली हुआ करती है। उनके प्राणों को प्रभु विष्णु भगवान के द्वारा शिरों के दिव्य शरीर से ही किए थे। महामुनि के यज्ञ के अवसान के अवसर प्राप्त करके हो जाने पर मुनि के द्वारा तपे हुए स्वर्ण की प्रभा के तुल्य पुत्री वह्नि के मध्य में प्राप्त हुई थी। उस समय में उस पुत्री को मुनि ने आमोद में समन्वित होकर के ग्रहण किया लिया। उस पुत्री को यथार्थ जल से संस्पनन करा करके कृपा से युक्त होते हुए अपनी गोद में रखा था और उसका नाम अरुंधति यह माँ मुनि ने रखा था। वे शिष्यों में परिवृत होते हुए वहाँ पर महान मोद को प्राप्त हुए थे। वह जिस किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतः त्रिलोकी में विदित नाम उसने प्राप्त किया था। अर्थात वह जैसा करती थी वैसा ही नाम की प्राप्ति उसने की थी। उस मुनि ने यज्ञ को समाप्त करके कृत्य भाव को प्राप्त किया था और तन्या के प्रलंब से वे समदयुक्त हुए थे। उस अपने आश्रम के स्थान में अपने शिष्य वर्गों के सहित महिषी उसी अपनी तन्या को प्यार किया करते थे और निरंतर उसी को प्रिय बना दिया था। ओम कालिकाय नमः।